इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। उज्जैन के लोकायुक्त ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एफआईआर दर्ज की है। उज्जैन विश्वविद्यालय में जिस तरह से पीएचडी परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा हुआ, ओएमआर शीट को काट छांट कर कई परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया, उसमें एफआईआर दर्ज की गई। बहुत ही बड़े नाम जो उसमें सामने आ रहे हैं, जिसमें प्रभारी कुल सचिव का नाम है डॉक्टर प्रशांत पुराणिक का इसमें नाम आ रहा है। इसमें सहायक कुल सचिव वीरेंद्र उचवारे का भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है उनमें और भी कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके नाम अभी हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो इसमें काफ़ी ऐसे जो नाम है, प्रोफेसर गणपत अहिरवार का जो है उनके नाम जो है उनका भी नाम इसमें शामिल है। तो काफ़ी ऐसे नाम है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और बहुत ही बड़ा कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है, क्योंकि ये जो मामला है सीधे सीधे छात्र हितों से जुड़ा हुआ है। पीके वर्मा और वाईएस ठाकुर भी ऐसे दो नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ओएमआर शीट को काट छांट करके जो है अनुत्तीर्ण यानी कि जो विद्यार्थी फेल हो गए थे उनको पास करने का पूरा मामला है। इस पूरे मामले पर हम और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उज्जैन से हमारे संभाग प्रभारी अभय तिरवरजी जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े युवा कांग्रेस से जुड़े बबलू खींची जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने शिकायत की थी इस पूरे मामले की। और जब ये पूरा मामला सबसे पहले यही सामने लेकर आए थे, मीडिया के सामने भी उन्होंने तमाम जो तथ्य रखे थे और एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है इस एफआईआर तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले हम बबलू जी से जानना चाहेंगे। बबलू जी, ये जो कार्रवाई हुई है इसमें तमाम जो लोग हैं वो सब शामिल हो चुके हैं, फिर अभी भी जो कार्रवाई से आपको लगता है कि आधी अधूरी कार्रवाई है? सर, ये अभी आधी अधूरी कार्रवाई है। मैं इस कार्रवाई में और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसमें कुलपति जी और कुल सचिव जी ने अपने पद का दुरुपयोग करके, जब प्रथम दृष्टि में मैंने शिकायत ये की थी, सर्वप्रथम पहली बार विश्वविद्यालय में पीएचडी की एग्जाम नहीं होती, क्योंकि यहाँ रेगुलर फैकल्टी नहीं है। जहाँ रेगुलर फैकल्टी नहीं होती, यूजीसी का नियम के वहाँ पीएचडी एग्जाम नहीं होगी। तो प्रथम बार जब पीएचडी है ना, इनके चहेतों को पीएचडी में कौन लोग दोषी है? जो विक्रम विश्वविद्यालय में जो लोग छात्रों को पढ़ा रहे ना, वही उन्हीं लोगों की आंसर शीट में काट छाट करी इन्होंने। तो जो छात्रों को क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही पास नहीं हो पा रहे। तो पहली बात तो इनमें क्या है कि 12 ऐसे छात्र हैं जिनकी आंसर शीट में काट छाट करी थी, उनका नाम नहीं है, कुलपति जी का नाम नहीं है, वह एक क्या बोले सिस्टम इंजीनियर है, उनका नाम नहीं है। और भी जब ये पड़ताल खुलेगी तो और भी लोग आएंगे। एक जांच समिति बनाई थी विश्वविद्यालय ने लीपापोती करने के लिए, उस जांच समिति ने 12 लोगों को दोषी माना था। इसमें जांच समिति की रिपोर्ट के पहले उस जांच समिति के पन्ने गायब कर दिए जाते हैं और कुलपति जी और कुल सचिव जी द्वारा उस समिति को भंग की जाती है। हमें बोला गया कि हम नई समिति बनेगी, वो जांच करेगी। नई समिति बनाई नहीं। इसके बाद हमें लोक आयुक्त की शरण में जाना पड़ा और लोक आयुक्त ने पूरा घटनाक्रम को सही रूप से चलाया और दोषियों पर आज प्रकरण दर्ज किया है। तो जो लोग बचे हैं ना, उनके लिए हम कोर्ट में शरण लेंगे। कौन लोग बचे हैं आपके मुताबिक? कुलपति जी है जिन्होंने अपना पद का दुरुपयोग करा, एक सिस्टम इंजीनियर विष्णु सक्सेना जी है, और जो 12 छात्र है, जो कुछ छात्र स्वयं थे वही आंसर शीट को लेके घुमा कर रहे थे। उन्हीं छात्रों ने पेपर भी सेटिंग करा, वही छात्र परीक्षा में बैठे, उसके बाद भी वही छात्र फेल हुए, उनको पास किया गया आंसर शीट में। तो ये सारा एक रैकेट चला गया है, व्यापम से ही बड़ा रैकेट है। विक्रम विश्वविद्यालय पास को फेल करने का एक खेल रचा जा रहा है। अन्य विषयों में भी ये पूरी पीएचडी परीक्षा इसमें ला के भी है, ये और क्या ज्योतिष विज्ञान के भी है, कॉमर्स के भी, ऐसे बहुत सारे मेरे पास एविडेंस है। भाई एविडेंस मैं देना चाहता हूँ जी। अभी ये एविडेंस जो आपने अभी तक लोकायुक्त तक नहीं पहुंचाए, या आपसे अभी तक लोकायुक्त ने नहीं लिए हैं? नहीं, लोकायुक्त ने मेरे से एविडेंस ले लिए थे। मैंने शपथ पत्र पे शिकायत करी थी। मैं एविडेंस सहित मेरा खुद का शपथ पत्र लगा है, उसमें जांच समिति की रिपोर्ट लगी है। जिस जांच समिति की रिपोर्ट के कुछ पन्ने गायब है, वो रिपोर्ट लगी है। सारे मैंने एविडेंस दिए थे उनको। बाकी और भी जो चाहिएंगे मैं उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर आऊंगा बबलू जी आपके पास। हमारे साथ अभय तिरवर जी भी जुड़े हैं। अभय जी, बड़ी हैरानी होती है, महर्षि सांदीपनि जहां पर श्री कृष्ण भगवान को शिक्षा देते हैं, वो क्षेत्र अवंतिका, वो क्षेत्र उज्जैन, वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा धांधली, ये बड़ी हैरानी होती, कैसे ये सब चलता है? आशुतोष जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ।
इसके पहले भी कई बार विक्रम विश्वविद्यालय में धांधलियां हुई हैं, लेकिन होता यह है कि प्रभावशाली लोग उस मामले को दबा देते हैं। बबलू खिची ने जो शिकायत की, उसके पहले एक मामला हो रहा था रमन सोलंकी वाली। बात यह है कि जो वर्तमान जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, यहीं के छात्र रहे हैं, और अब उच्च शिक्षा भी उनके अधीन आती है। तो आप देखिए इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कुल मिला के जो है विक्रम विश्वविद्यालय को यहाँ पर चक्रम विद्यालय कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ घोटालों की मंडी हो चुकी है। ये कोई पहला मामला ही और अभी आखिरी में नहीं है। ठीक है, फिर से जुड़ेंगे हम अभय जी से। हम साथ ही साथ बबलू भी हमारे से जुड़े हैं। बबलू जी, ठीक है, घोटाले करते हैं, लेकिन घोटाले करने की जो हिम्मत जो है वो ये कहाँ से ये तमाम जो अधिकारी ला रहे हैं? खुलेआम जो है OMR शीट से छेड़छाड़, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि एक शिक्षा के मंदिर में इस तरह से अगर पास भी करा लोगे तो वो छात्रों के भविष्य से कितना बड़ा खिलवाड़ करेंगे? बबलू जी। सर ये जो प्रभारी कुल सचिव है प्रशांत पुराणिक जी, इनको राजभवन द्वारा हाई कोर्ट के आदेश से दिसंबर 2022 को 21 दिसंबर 2022 को इनको हटा दिया गया। पर ये इतने मंत्री जी के इतने चहेते थे, मंत्री जी के OSD है ये, और NSS के समन्वयक भी इनके पास 3 चार्ज, चौथा ये टीचर भी है। उसके बाद भी ये क्या आर्थिक अपराध पे अपराध किए जा रहे थे। ये पद को छोड़ने की इनकी मतलब कुल सचिव का पद ये छोड़ना नहीं चाहते थे। उसमें इनने अवैध रूप से 51 लोगों की विजिटिंग फैकल्टी में नियुक्ति कर दी गई है। अवैध रूप से 91 लोगों की नियुक्ति कर दी गई है, और उनको अलग तरीके से मतलब अवैध रूप से पेमेंट में भुगतान किया जा रहा है। और हर विषय में मतलब कि एक रिवैल्यूएशन में 50-50 नंबर बढ़ा दिए थे ये। उसके मेरे पास प्रमाण है। मैं जब भी आप लोग चाहोगे, लोकायुक्त चाहेगा, CBI चाहेगी, उनको प्रमाण दे दूंगा। मास्टरमाइंड कौन है बबलू जी इस पर? इसमें प्रशांत पुराणिक जी, और इनके साथ ABVP और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जुड़े हुए हैं। जो ये जितने भी घोटाले हो रहे हैं उन्हीं लोग हैं। इनकी जांच होगी ना तो भारतीय जनता पार्टी और ABVP के कार्यकर्ता इसमें सामने आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बबलू खिची जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। छात्र हितों से जुड़े मुद्दों का आपने उठाया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ अभय तिरवर जी, हमारे उज्जैन संभाग प्रभारी, आपने भी एक महत्वपूर्ण जो पॉलिटिकल एंगल बताया कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण भी इन तमाम घोटालों के पीछे बड़ी वजह होती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक फर्स्ट पे हमने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से लोकायुक्त की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में OMR शीट के साथ काटछाट की गई थी, जिसमें PhD की परीक्षा 2022 में कई ऐसे जो लोग थे जो फेल हो गए तो उन्हें पास किया गया, गैर कानूनी तरीके से पास किया गया। इस मामले की शिकायत युवा कांग्रेस के पूर्व सचिव बबलू खिची ने की। लोकायुक्त ने इसकी जांच की। जांच के बाद तमाम जो बड़े जो नाम हैं उनके खिलाफ अब FIR दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर शिक्षा को लेकर किस तरह से धांधली की जा रही है, और जिस शिक्षा के स्तर को हम बेहतर करने की बात करते हैं वो कैसे बेहतर हो सकेगा अगर इस तरह से भ्रष्टाचार और इस तरह से खुलेआम जो है धांधली की जा सकेगी। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।